हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है ब्रिटिश गवर्नर्स, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज 1757 से लेकर 1947 तक। उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, सिर्फ वो ही हम जल्दी से पढ़ेंगे, उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, फिर वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नर जनरल्स ऑफ फ्री इंडिया। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल से। तो सबसे फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकंड आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। थर्ड क्वेश्चन इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस बार ये बंगाल से इंडिया हो गया, ये हैं विलियम बेंटिक। फोर्थ वाइसराय ऑफ इंडिया, ये हैं लॉर्ड कैनिंग। वाइसरॉय वर्ड का मतलब है वाइस मतलब डेप्यूटी, रॉय मतलब रॉयल्स, जो रॉयल फैमिली है, जो वहाँ का किंग है उसका डेप्यूटी, उसको हम बोलते हैं वाइस रॉय। सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, ये फर्स्ट थे, राइट। गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन। एंड वन एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजगोपालाचारी, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं गवर्नर्स ऑफ बंगाल से। सो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से लेकर 74 तक। इन्होंने वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की 1765 से लेकर 72 तक। और इनके बाद जो आते हैं वहाँ के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इसको फिर से एंड कर दिया था डुअल गवर्नमेंट को, जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद साइन की, किसके साथ? शाह आलम सेकंड के और शुजादुल्ला के साथ 1765 में। तो आपसे एग्जाम्स में इस तरह पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद की ट्रीटी कौन से गवर्नर के टाइम में साइन हुई, या फिर उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल जो आया वो कौन से गवर्नर लेकर आए, तो सभी का आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1760 और 65 आते जाते रहे थे कुछ, मतलब, लेकिन लंबे टाइम तक यही रहे थे रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 74 तक। लेकिन उसी बीच वैन स्टार्ट आए थे, इनके टाइम पर हुआ था द बैटल ऑफ बक्सर। और उसके अलावा कार्टियर आए थे 1769 टू 72, इन्हीं के टाइम पर आया था बंगाल फेमाइन इन 1770। अब शुरू हो जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे फर्स्ट। और जो अभी हमने पहले पढ़ा है वो सिर्फ गवर्नर थे बंगाल के, राइट, जो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वॉरेन हेस्टिंग्स, ये 1774 से लेकर 85 तक रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लाए थे, इन्होंने वो खत्म कर दिया था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अलावा द एक्ट ऑफ 1781 जो आया था, उसमें ये क्लियर डिमार्केशन कर दिया था इन्होंने बिटवीन दी जोरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब जो भी गवर्नर जनरल काउंसिल में होगा उसके और सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाता के बीच में इन्होंने क्लियर डिमार्केशन कर दिया था। उनका वर्क जो था वो क्लियरली डिफाइन कर दिया था कि इन इन एरियाज़ में ये वर्क करेगा, राइट। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पर आया था पिट्स इंडिया एक्ट, रोहिल्ला वॉर भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर से। फर्स्ट मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ट्रीटी ऑफ सलबाई विद मराठास इन्हीं के टाइम पर साइन हुई थी। और सेकंड मैसूर वॉर भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं के टाइम पर एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया गया था बंगाल में, किन्होंने किया था? सर विलियम जोन्स ने। तो यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि किसके टाइम में एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाउंड की थी, वो की थी सर विलियम जोन्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट बुक थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, अभिज्ञान शकुंतलम, जो की थी सर विलियम जोन्स ने। यहाँ से भी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसको बोला गया था कोड ऑफ गैंग टू लॉज। इसके अंदर ये हुआ था, जो बुक संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट हुई थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इन 1789। इसके अलावा दोस्तों चार्ल्स विकिंस ने जो भगवत गीता की इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी उसका इंट्रोडक्शन लिखा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और बनता है एग्जाम्स के अंदर। ये ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके अलावा सेकंड आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 टू 93। इनके टाइम पर हुआ था थर्ड मैसूर वॉर 1790 और 92 में। और उसी टाइम साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ये साइन किसके साथ हुई थी? ये साइन हुई थी टीपू सुल्तान के साथ।
एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछ सकते हैं, राइट। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार। ये रिलेटेड है लैंड और टैक्स से। जो किसान थे, जमींदार थे, मजदूर थे, तो उनको बोल दिया था कि ज़मीन का अधिकार तो जमींदारों के पास रहेगा, लेकिन किसान उसके अंदर खेती करेंगे, इनको सिर्फ टैक्स चाहिए जमींदारों से। ये सीधा जमींदारों से बात करेंगे टैक्स के लिए। ये था परमानेंट सेटलमेंट। इसके बाद ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा ये जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए थे। इन्होंने ही डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट की थी, जो आज भी आपको देखने में मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो वो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही क्रिएट की थी। और इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने ही सिस्टम ऑफ सर्कल्स चालू किया था। जो आजकल पुलिस थाने होते हैं ना, कि ये एरिया इस सर्कल में आता है, ये एरिया इस थाने के सर्कल में आता है, और जो थाने का हेड जो होता है दरोगा, ये बात भी इन्होंने ही शुरू की थी। ये सिस्टम भी इन्होंने ही शुरू किया था, और आज तक ये चला आ रहा है इंडिया में। कुछ रिफॉर्म्स तो हुए हैं नहीं, तो आज भी ये ऐसा ही चलता है। सिस्टम ऑफ सर्कल्स चलता है हमारे पुलिस थानों में, जो इन्होंने शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट भी इन्होंने ही क्रिएट की थी, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आए थे सर जॉन शोर, 1793 टू 98। इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जो स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसमें। इन्हीं के टाइम पर हुआ था बैटल ऑफ खारदा बिटवीन दी निजाम्स एंड दी मराठास। तो एग्जाम में क्या पता ये ना पूछें कि किसके टाइम पर हुआ था, ये पूछ सकते हैं बैटल ऑफ खारदा किस किस के बीच में हुआ था। तो यहाँ से आप उसको याद कर सकते हो, निजाम्स एंड दी मराठास इन 1795। लॉर्ड वेलेस्ले 1798 टू 1805, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस। इसके अंदर ये था कि जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, इन्होंने उनसे बोला था कि हम आपको आर्मी देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमको कुछ मनी दे दो। इस तरह का था सब्सिडरी अलायंस। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये अलायंस साइन किया था निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले एंड सिंधिया सभी ने साइन कर दिया था सब्सिडरी अलायंस। 1798 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कौन सा किंगडम था जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था या साइन किया था? वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ले ने। वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के टाइम में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसेन। किसके साथ की थी इन्होंने ये ट्रीटी साइन? ये की थी बाजी राव के साथ। और बाजी राव मराठा एम्पायर से रिलेटेड थे, राइट। और इन्हीं के टाइम पर हुआ था सेकेंड मराठा वॉर। नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज बार्लो, 1805 टू 07 तक। इन्हीं के टाइम पर हुई थी वेल्लोरे म्यूटिनी। वेल्लोर जगह है तमिलनाडु में। तो कुछ इंडियन सिपाही थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ऐसे ही इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। काफ़ी बड़ा रिवोल्ट हुआ था, लेकिन बाद में वो इन्होंने सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में। किसके टाइम में? जॉर्ज बार्लो के टाइम में। याद रखना इसको। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से लेकर 13 तक, इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी विद महाराजा रंजीत सिंह 1809 में। और इन्हीं के टाइम पर आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से लेकर 23 तक। इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंटरवेंशन एंड वॉर की। तो इसीलिए काफ़ी वॉर्स हुए थे इनके टाइम में। एंग्लो नेपाल वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सिंगोली साइन हुई थी। फिर उसके बाद फिर थर्ड मराठा वॉर। इससे क्या हुआ था? डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी एंड क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसके टाइम में क्रिएट की गई थी? ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है। और पिंडारी वॉर इनके टाइम में हुआ था। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेओटरी सिस्टम, ये भी ज़मीन से रिलेटेड था, किसानों से रिलेटेड था, टैक्स से रिलेटेड था। सो रेओटरी सिस्टम भी इन्हीं के टाइम में आया था, और ये इस्टेब्लिश किया था बाय थॉमस मुनरो इन 1820। तो यहाँ से एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं कि रेओटरी सिस्टम कौन लेकर आया? थॉमस मुनरो। और किसके टाइम में? उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है लॉर्ड एमरेस्ट, 1823 से लेकर 28 तक। तो इनके टाइम पर फर्स्ट बर्मीज वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन हुई थी एंड कैप्चर ऑफ भरतपुर हुआ था। अब आ जाते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 35 तक। इनको बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। क्यों बोला जाता है अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप आगे के पॉइंट्स देखोगे। तो इन्हीं के टाइम पर आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे, जो मैं बता चुका हूँ।
इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स काफ़ी किए थे, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था, प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड एलिमिनेशन ऑफ ठग्स, जो ठग्स होते हैं उनको भी एलिमिनेट किया था इन्होंने। तो दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सती को किसने बैन किया था या प्रोहिबिट किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम में ही बैन है ना, इन्होंने सती को बैन कर दिया, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और ठग्स को भी इन्होंने बैन कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और मैकॉले की रिकमेंडेशन पर, मैकॉले ने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग उसने अंग्रेज़ों का एक एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया था जो आज भी चलता आ रहा है। तो मैकॉले की रिकमेंडेशंस पर इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। अब आपको पता चला कहाँ से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हुई, शुरुआत यहीं से हुई थी। मैकॉले की रिकमेंडेशन पर इन्होंने इंग्लिश को मीडियम बना दिया था हायर एजुकेशन में, और आज भी वो चलता आ रहा है, हमने चेंजेस नहीं किए, कुछ भी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, राइट। तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर, इसीलिए इनको बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। और इन्होंने सप्रेस किया था फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस को, जो भी थोड़ा बहुत जगह पर होता होगा। जैसे सती प्रैक्टिस काफ़ी रेयर थी, मतलब एक दो केसेस हुए थे, कोई इसका डेटा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हुए थे, मतलब बहुत ही रेयरली हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने प्रोहिबिट की थी, वो बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दी थी। बंगाल में शायद एक दो केसेस थे, उसके अलावा कोई भी नहीं करता था इसको। तो लेकिन अब हमको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने उसको भी प्रोहिबिट कर दिया था जो एक दो केसेस होते थे, और ठग्स को भी एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ से काफ़ी बार पूछते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। और मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम जो था, जिसमें इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन में लागू कर दिया था, जो आज भी चलता आ रहा है, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। नेक्स्ट, लॉर्ड मेटाकाफे, इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं लॉर्ड मेटाकाल्फे को। ये 1835 और 36 तक रहे थे, सिर्फ एक साल। इनके बाद आ जाते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 टू 42। इनके टाइम पर फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, 1838 टू 42 तक चला था, जिसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे, इसलिए इसको बोला जाता है अ डिज़ास्टर फॉर द ब्रिटिशर्स। इनके बाद आए थे लॉर्ड एलेनबर्ग, 1842 टू 44 तक रहे थे ये। इन्होंने अफ़गान वॉर को ख़त्म कर दिया था। इन्होंने वॉर किया था ग्वालियर के साथ 1843 में, और इन्हीं के टाइम में सिंध पर कब्जा कर लिया था चार्ल्स नेपियर ने इन 1843। नेक्स्ट आ गए थे लॉर्ड हार्डिंग्स, 1844 टू 48। इन्हीं के टाइम पर हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स के साथ, सिक्स का वॉर 1845 टू 46 तक चला था, और फिर उसके बाद साइन हो गई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846। इन्होंने इंग्लिश एजुकेटेड लोग जो थे उनको प्रेफरेंस दिया था एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जॉब्स में, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, लॉर्ड डलहौसी। ये 1848 से 56 तक रहे थे। इनका ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रू ब्रो रामसे, और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भी बोला जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और लॉर्ड डलहौजी को भी बोला जाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कर लेना, दोनों में एक ही तरह के ऑप्शंस होंगे, राइट। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जिन राजाओं के बच्चे नहीं थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, उनका किंगडम ये ले लेते थे, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसी तरह इन्होंने एनेक्स किया सतारा को 1848 में, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर एंड अवध। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन की शुरुआत की थी बॉम्बे टू थाने इन 1853। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने फर्स्ट रेलवे लाइन की शुरुआत की थी बॉम्बे एंड थाने के बीच में, ये थे लॉर्ड डलहौजी। कब की थी ये भी पूछ लेते हैं, 1853 में। और इन्होंने ही फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की थी कैलकाता एंड आगरा के बीच में। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछते हैं कि किसने की थी टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत, लॉर्ड डलहौजी ने। पोस्टल रिफॉर्म्स भी यही लेकर आए थे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, या ईयर पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे कौन लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी इन 1854। और इसकी शुरुआत हुई थी कराची में, जो आज पाकिस्तान में है। और किस एक्ट के अंदर आए थे ये, पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा, राइट। और इन्होंने ड्राफ्ट किया था विडो रीमैरिज एक्ट, इन्होंने ये ड्राफ्ट किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था, पास नहीं किया था, लागू नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ ये बनाया था, विडो रीमैरिज एक्ट, याद रखना, इन 1856। और मेन फोर्स इसके पीछे थी, मतलब जो मेन दिमाग था, जो ज़्यादा इनको फोर्स कर रहे थे, जो बता रहे थे, वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर। और इन्हीं के टाइम पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, PWD, जो आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। और ग्रांड ट्रंक रोड पर वर्क इन्हीं के टाइम पर शुरू हुआ था, जो शेर शाह सूरी ने बनाई थी ग्रांड ट्रंक रोड, उस पर भी वर्क किया था इन्होंने। एंड हार्बर ऑफ कराची, इनके टाइम पर आया था चार्टर एक्ट 1853,
इसके अंदर ये हुआ था सिलेक्शन टू सिविल सर्विस थ्रू कम्पिटेटिव एग्जाम्स, मतलब जो सिविल सर्विसेज हैं उनके अंदर सिलेक्शन एक एग्ज़ाम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देकर होगा, राइट। और इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया था रुड़की में, और शिमला को अपनी समर कैपिटल बना लिया था। आपको शिमला के अंदर एक प्लेस भी मिल जाएगा डलहौजी, जो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं वाइसरॉयज ऑफ इंडिया पर। लॉर्ड कैनिंग, द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय, ये हैं लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को वापस ले लिया था, जो इंट्रोड्यूस की थी डलहौजी ने, और इन्हीं के टाइम पर बनी थी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 4 सिटीज़ दे देंगे ऑप्शंस में, कैलकाता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली, और बोल देंगे कि कहाँ पर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, दिल्ली। तो इन तीनों को छोड़कर जो भी सिटी होगी वो बता देना। तो डायरेक्ट पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन, याद रखना यूनिवर्सिटीज़ बनी थी इनके टाइम पर, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में, किसके टाइम पर, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, इन 1857। और 1857 का रिवोल्ट तो आप सभी को पता होगा, मंगल पांडे ने शुरुआत की थी बैरकपुर से, फिर उसके बाद मेरठ में शुरू हुआ था 10 मार्च 1857 में, फिर उसके अलग अलग सेंटर्स बने थे जो मैं जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद आ गया था इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। और 1857 रिवोल्ट के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था इंडिया में वो एंड हो गया था। अब इंडिया आ गया था ब्रिटिश क्राउन के अंदर, मतलब अब इंडिया को रूल किया जाने लगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन 1858। ये 1858 में हुआ था। और इन्हीं के टाइम पर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी पास हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बाद आ जाते हैं लॉर्ड एलिगन, 1862 में आए थे ये। इनके टाइम पर चला था वहाबी मूवमेंट, जो लीड किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। बरेल मतलब ये बरेली की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, बरेली की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं, सैयद अहमद बरेलवी। तो इन्होंने जिहाद छेड़ दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस कर दिया था काफ़ी बुरी तरह से। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 1864 से 69 तक। इन्होंने हाई कोर्ट्स की शुरुआत की थी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में इन 1865। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन ओपन किया था इंडिया एंड यूरोप के साथ डायरेक्ट। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया था, इन्होंने शुरुआत की थी। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत कौन से वाइसरॉय ऑफ इंडिया के टाइम पर हुई थी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पर। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड मायो, 1869 टू 72 तक। इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया किया था, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था सर्वे ऑफ इंडिया। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री एक सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, विच वॉज हेल्ड इन 1871। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की फर्स्ट जनगणना या सेंसस हुआ था 1871 में अंडर लॉर्ड मायो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की थी। और इसके अलावा इन्होंने एस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स किसके टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम में। और इसके अलावा इन्होंने राजकोट कॉलेज एट खतियावोर एंड मायो कॉलेज अपने नाम पर ही एट अजमेर फॉर द इंडियन प्रिंसेस इन्होंने शुरू किया था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हीं से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सिर्फ ये ही एक ऐसे वाइसरॉय हैं जिनको ऑफिस में मर्डर किया था। और ये मर्डर किसने किया था इनका, पठान ने, कन्विक्ट इन दी अंडमान इन 1872। इनको अंडमान जेल में कन्विक्ट कर दिया था फिर 1872 में। तो सिर्फ ये ही एक ऐसे वाइसरॉय हैं, ब्रिटिश वाइसरॉय हैं जिनका मर्डर ऑफिस में हुआ था, ये हैं लॉर्ड मायो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक, 1872 टू 76। इन्हीं के टाइम पर हुआ था कुका रिबेलियन। कुका रिबेलियन एक सिख रिलीजियस मूवमेंट था, ये स्टार्ट किया था बाबा बालक सिंह एंड भगत जवाहरमल द्वारा। और इन्हीं के टाइम पर आया था बिहार फेमाइन। नेक्स्ट लॉर्ड लिट्टन, 1876 टू 80 तक रहे थे ये, और ये काफ़ी बदनाम थे, ये सबसे ज़्यादा बदनाम वाइसरॉय थे। इनको बोला जाता था वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। तो ये लेकर आए थे रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 एंड द अजम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने एक टाइटल ले लिया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और इनके टाइम पर हुआ था दिल्ली दरबार इन 1877। और ये एक और लेकर आए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने प्रेस को एकदम दबा दिया था, मतलब जो ये चाहते थे वो ही न्यूज़ में प्रिंट होता था, इस तरह का ये एक्ट था, मतलब इन्हीं की मर्जी का सब कुछ चलता था, बिल्कुल भी अपना क्रिटिसिज्म नहीं होने देते थे। ये लेकर आए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसके अलावा ये लेकर आए थे आर्म्स एक्ट, मतलब अब सभी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी, अगर कोई भी हथियार लेने मैंडेटरी कर दिया था लाइसेंस, अगर आपको कोई भी हथियार लेना है, कोई भी आर्म लेना है, तो आर्म्स एक्ट लेकर आए थे 1878 में। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या गैगिंग एक्ट कौन लेकर आया था, लॉर्ड लिट्टन। आर्म्स एक्ट कौन लेकर आया था, लॉर्ड लिट्टन इन 1878।
और इन्होंने सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है एम्पेरिकल सिविल सर्विसेज था उस टाइम 21 to 19 एज कर दी थी, उस टाइम 19 कर दी थी, राइट। अभी तो 21 है, अभी फिर से 21 हो गई इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। लॉर्ड रिपन 1880 to 84, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कब? 1882 में। डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। द फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया है लॉर्ड रिपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे, इन्होंने उसको रिपील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था 1882 में। और ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेकर आए थे 1881 में। इन्होंने लेबर को प्रोहिबिट कर दिया था, जो इलीगल लेबर थी उसको प्रोहिबिट कर दिया था। और इन्होंने एक एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया था अंडर सर विलियम हंटर इन 1882। इसका काम था इम्प्रूव करना प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। और इन्हीं के टाइम में हुई थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन 1883। इल्बर्ट बिल के अंदर ये था कि जो इंडिया के अंदर ऑफिसर्स हैं वो ब्रिटिश क्रिमिनल्स का या फिर जो यूरोप के क्रिमिनल्स हैं उनका ट्रायल कर सकते हैं, इंडिया के अंदर ही उनका फैसला सुना सकते हैं। ये कंट्रोवर्सी हुई थी इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में वो ये है कि इनको फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है, राइट। इनके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 to 88। इनके टाइम में इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 बाय एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे? ये ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर थे। और इन्हीं के टाइम पर हुआ था थर्ड बर्मीज वॉर इन 1885-86। ये 56 नहीं 86 होगा। नेक्स्ट आए थे लॉर्ड लैंसडाउने। इनके टाइम पर आया था डुरंट कमीशन। आपको कुछ याद आया? डुरंट लाइन, जी हाँ दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरंट लाइन है वो इन्हीं के टाइम पर डिफाइन की गई थी इन 1893। द डुरंट कमीशन डिफाइन द डुरंट लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान इन 1893। और इनके टाइम पर आया था फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1889। जो वीकली हॉलीडे होती है ना आजकल संडे वाली, वो इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वीकली हॉलीडे किन के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, या फिर फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1889 किसके टाइम पर आया था? यह आया था लॉर्ड लैंसडाउने के टाइम पर। एंड स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ये इन्होंने किया था। नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज वर डिवाइडेड इनटू इंपेरिकल, प्रोविंशियल एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 to 99। इनके टाइम पर हुआ था द मुंडा अपराइजिंग। बिरसा मुंडा आपने नाम सुना होगा, झारखंड के ये 1999 में। और इन्हीं के टाइम पर दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट कर दिया था। उनके नाम हैं रैंड एंड एम हर्स्ट बाय चिपकर ब्रदर्स इन 1897। ये बंगाल के थे। और इन्हीं के टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया था लयान कमीशन ऑन फेमाइन। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके टाइम पर हुआ था द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। और विक्टोरिया मेमोरियल जो आपको देखने को मिल जाएगा बंगाल के अंदर, उसका आइडिया इन्होंने ही कंसीव किया था। इट वॉज कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन। और इनके टाइम पर आया था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। और इनके टाइम पर एंशिएंट मोमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया था 1904 में। और इन्हीं के टाइम पर दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था जो कोलकाता में है। और इंडियन म्यूजियम भी कोलकाता में है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, याद रखना। और इनके टाइम पर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा दिल्ली के अंदर है वो इस्टेब्लिश किया गया था, आज भी वहीं पर है, याद रखना इसको। डायरेक्ट स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो 1905 to 10 तक। इनके टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 से लेकर 8 तक। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो जो भी फ्रीडम मूवमेंट चले थे उनसे रिलेटेड एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है जल्दी से जल्दी, ताकि आपका रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले। और इन्हीं के टाइम पर मुस्लिम लीग को फाउंड किया था 1906 में ढाका के अंदर बाय सलीमुल्लाह। इनके टाइम पर सूरत सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, गरम दल और नरम दल में। एक्सट्रीमिस्ट में थे लाल बाल पाल और मॉडरेट्स के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके टाइम पर ही आया था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड हार्डिंगे 1910 to 16। इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया था, वो कैंसिल कर दिया था, एनल कर दिया था 1911 में। और इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी थी इंडिया की कैपिटल, और आज भी दिल्ली है कैपिटल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंगे ने कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। और या फिर ये पूछ सकते हैं कि दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया था इंडिया की? 1911 में। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और इन्हीं के टाइम पर दिल्ली दरबार हुआ था जहाँ पर जन गण मन गाया गया था। और इन्हीं के टाइम पर कोरोनेशन मतलब राजाभिषेक, उसको बोलते हैं कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी हुआ था 1911 में। और इन्हीं के टाइम पर हिंदू महासभा
इस्टेब्लिश हुई थी, किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है आज, वो भी मदन मोहन मालवीय ने ही फाउंड की थी। और हिंदू महासभा भी मदन मोहन मालवीय ने फाउंड की थी 1915 में, ड्यूरिंग लॉर्ड हार्डिंगे। उस टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 21। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने अपॉइंट किया था हंटर कमीशन, किस लिए? जांच पड़ताल करने के लिए, टू प्रूव जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में जो हुआ था। इन्हीं के टाइम पर गांधी इंडिया आ गए थे, मुंबई में आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में, और उन्होंने फाउंड किया था साबरमती आश्रम अगले ही साल। और फिर उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, ये फर्स्ट सत्याग्रह था उनका इंडिया में। वैसे फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट उनका साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन इंडिया के अंदर चंपारण सत्याग्रह उनका फर्स्ट था 1981 में। और फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था 1918 में, चंपारण सत्याग्रह एट अहमदाबाद इन 1918। फिर इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह जो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गांधी जी ने नहीं, वल्लभ भाई पटेल ने किया था खेड़ा सत्याग्रह। किसानों से रिलेटेड आंदोलन था ये, 1918 में हुआ था, राइट। और इन्हीं के टाइम पर होम रूल मूवमेंट लॉन्च हुआ था बाय तिलक एंड एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किससे इन्फ्लुएंस हुई थी? आयरिश रिबेलियन से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे। और इन्हीं के टाइम पर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए तो फिर उन्होंने शुरुआत किया था खिलाफत मूवमेंट, मुसलमानों के कहने पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टर्किश खलीफा की पावर को कम कर दिया था थोड़ा, राइट। इसके बाद साइन हुआ था अगस्त डिक्लेरेशन बाय मेंटेग्यू। और आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रोलेट एक्ट भी इन्हीं के टाइम पर आया था। और जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था इन्हीं के टाइम पर। उस टाइम लॉर्ड थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट डेट भी पूछते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 30 अप्रैल 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के टाइम पर हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 और 22 तक चला था। और विमेंस यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के टाइम पर एक फाउंड की गई थी पूना के अंदर। तो ये सारी बातें इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग मैसेकर, याद रखना उसको, काफ़ी बार वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट आए थे लॉर्ड रीडिंग 1921 टू 26। इन्होंने क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया था, तो इसीलिए आया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। और इन्होंने कॉटन एक्साइज को एबोलिश कर दिया था, मतलब कॉटन के ऊपर जो एक्साइज टैक्स लगता था उसको एबोलिश कर दिया था। और इन्होंने रोलेट एक्ट को भी रिपील कर दिया था, मतलब एबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और चोरी चोरा इंसिडेंट इन्हीं के टाइम पर हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था और ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया था उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि वो मूवमेंट काफ़ी बड़ा बनता जा रहा था, ब्रिटिशर्स भाग जाते ऐसा लग रहा था मतलब। इसीलिए फिर नेहरू ने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी उसी के बाद तुरंत, गांधी जी से नाराज़ होकर। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं। आरएसएस को भी फाउंड किया गया था 1925 में इन्हीं के टाइम पर। स्वराज पार्टी को भी 1923 में फाउंड किया था मोतीलाल नेहरू ने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में गांधी जी ने जो विड्रॉ कर लिया था उस बात से नाराज़ होकर। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी फाउंड किया गया था 1921 में इन्हीं के टाइम पर। मोपलर रिबेलियन जो हुआ था केरला के अंदर 1921 में, वो भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे इनके टाइम पर। और एनी बेसेंट ने एक बुक लिखी है मोपलर रिबेलियन के ऊपर, किस तरह से वो कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इन्हीं के टाइम पर मर्डर हुआ था स्वामी श्रद्धानंद का। और काकोरी ट्रेन रोबरी भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी ऑन 1 अगस्त 1925। नेक्स्ट आए थे लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 31 तक। इनके टाइम पर साइमन कमीशन आया था, नेहरू रिपोर्ट आई थी जो रिजेक्ट कर दी थी जिन्ना ने। और फिर जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट्स की डिमांड रखी थी, तो 14 पॉइंट्स डिमांड्स ऑफ जिन्ना भी यहीं पर है। 1929 में हुआ था ये भी, नेक्स्ट ईयर। दांडी मार्च भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी दांडी मार्च के तुरंत बाद शुरू हुआ था, जब सोड लॉ ब्रेक कर दिया था गांधी जी ने 1930 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी, तीनों राउंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी डॉक्टर अंबेडकर ने। गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी गांधी इरविन पैक्ट के बाद, जब इरविन ने उनको समझाया था, राइट। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके अंदर उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने बोल दिया था पूर्ण स्वराज चाहिए, ये डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने 1925 में। नेक्स्ट हैं लॉर्ड विलिंगडन 1931 टू 36। इनके टाइम पर हुई थी सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों अनसक्सेसफुल रही थी। थर्ड वाली तो एकदम अनसक्सेसफुल रही थी, और सेकंड वाली में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से। मैकडोनल्ड्स कम्युनल अवार्ड भी इन्हीं के टाइम पर आए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदूज़ को भी डिवाइड कर दिया डिप्रेस क्लासेज एंड अपर क्लासेज में। तो गांधी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, उन्होंने फास्ट रखा था फिर उसके बाद। और फिर पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में कि हिंदूज़ को डिवाइड नहीं किया जाएगा।
और बर्मा को भी डिवाइड इन्हीं के टाइम पर किया गया था इन 1935। ऑल इंडिया किसान सभा, इसको फाउंड किया था शाहजहानाबाद सरस्वती ने इन 1936। तो यहाँ से ऐसा हो सकता है डायरेक्ट ना पूछें कि किसके टाइम पे ऑल इंडिया किसान सभा फाउंड की गई थी, ये पूछ सकते हैं कि किसने की थी। तो ये भी याद रखना, लॉर्ड शाहजहानंद सरस्वती ने की थी। और इन्हीं के टाइम पर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि 1931 से लेकर 36 तक यही इंडिया के वाइसरॉय थे। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड लिंगलिथगो, 1936 टू 43। इनके टाइम पर जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, वो नाराज़ हो गए थे। जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इन 1939, तो जो मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले ही खुश नहीं थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के मिनिस्टर्स इलेक्ट हो गए थे। तो इसीलिए वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट किया एज डिलीवरेंस डे इन 1939, राइट। और इन्हीं के टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया था। ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने इन 1939। इन्हीं के टाइम पर लाहौर सेशन हुआ था, कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का। और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पाकिस्तान अब बना कर ही रहेंगे। पाकिस्तान की डिमांड का एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास कर दिया था अपने लाहौर सेशन में। और कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में मांग की थी पूर्ण स्वराज की। मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था कि अब तो पाकिस्तान लेकर रहेंगे 1940। और इन्हीं के टाइम पर अगस्त ऑफर दिया था ब्रिटिशर्स ने। क्रिप्स मिशन इन्हीं के टाइम पर आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने 1942 में इन्हीं के टाइम पर की थी। डू और डाई, मतलब करो या मरो, ये फाइनल है, राइट। नेक्स्ट है लॉर्ड वेववेल, 1943 टू 47 तक रहे थे। 47 में माउंट बैटन आ गए थे, आप सभी को पता होगा। इन्हीं के टाइम पर सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला आया था। उसमें उन्होंने बोला था कि मुस्लिम से प्लेबिसाइड करा लो, जहाँ पर वो रहना चाहते हैं उनको रहने दो। फिर इन्हीं के टाइम पर आया था वेववेल प्लान, इन्हीं का प्लान था, इन्हीं के नाम पर है। और वेववेल प्लान के बाद हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, वेवलेंट प्लान को डिस्कस करने के लिए, राइट। आईएनए ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसके लीडर सुभाष चंद्र बोस थे, इन 1945 ये रेड फोर्ट पर आईएनए के ट्रायल्स इन्हीं के टाइम पर हुए थे। नेवल म्यूटिनी, मतलब जो हमारी नेवी के इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट इन 1946। और तभी आया था कैबिनेट मिशन इन 1946। फर्स्ट मीटिंग भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी इन 9 दिसंबर 1946। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन भी हुआ था जिसमें राजेंद्र प्रसाद जीत गए थे। और एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी जिसके हेड बने थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च से लेकर अगस्त 1947 तक ये रहे थे। ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। इन्हीं के टाइम पर हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर 3 जून। और माउंटबेटन प्लान, उसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं और 3 जून प्लान भी बोला जाता है। और इन्होंने 2 बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट किया था जिसको हेड किया था सर कैलिन रेडक्लिफ ने। और इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे। 1947 से लेकर 48 तक रहे थे, मतलब आज़ादी के 1 साल बाद तक भी। सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कश्मीर इंडिया का पार्ट बना था इन्हीं के टाइम में इन अक्टूबर 1947। और गांधी जी को मार दिया था नाथुराम गोडसे ने इन जनवरी 30, 1948। नेक्स्ट है जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी। ये हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड दी ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे सी राजगोपालाचारी। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस रॉबर्ट क्लाइव ने किया था जो बंगाल के गवर्नर थे। और इसको एंड किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हीं के टाइम पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत हुई थी बाय सर विलियम जोन्स। इन्हीं के टाइम पर ट्रांसलेशन ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम किया गया था बाय विलियम जोन्स। चार्ल्स विकिंस ने इंट्रोडक्शन लिखा था भगवत गीता के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन्हीं के टाइम पर आया था। लॉर्ड कॉर्नवेलिस, इनको बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इन्हीं के टाइम पर ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम साइन हुई थी विद टीपू सुल्तान। इन्हीं के टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार आया था। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड हेस्टिंग, इन्हीं के टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया था रॉयटरी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने प्रोहिबिट किया था सती को और एलिमिनेट किया था ठग्स को। और मैकोलेज रिकमेंडेशन, इन्होंने इंग्लिश को मीडियम बना दिया था हायर एजुकेशन का। लॉर्ड मैट काल्फे, इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी,
इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट रेलवे लाइन इन्हीं के टाइम पर बनी थी, बॉम्बे एंड थाने के बीच में 1853 में। टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी, कलकत्ता एंड आगरा के बीच में। पोस्टल रिफॉर्म्स भी इन्हीं के टाइम पर आए थे, जो कराची में बना था 1854 में अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट। इन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी। इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड पर भी वर्क किया था और हार्बर ऑफ कराची पर भी। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इन्हीं के टाइम पर हुआ था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्शन होना शुरू हो गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम में। इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी रुड़की में और शिमला को समर कैपिटल बना दिया था इंडिया की। लॉर्ड कैनिंग, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश इन 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन्हीं के टाइम पर हुआ था। इंडियन पिनल कोड 1860 भी पास हुआ था इन्हीं के टाइम पर। 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था और ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था इन 1858। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इन्होंने हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865। इन्होंने टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी थी यूरोप और इंडिया के बीच में। इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया था। लॉर्ड मायो, इन्होंने फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट किया था इंडिया में 1871 में फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स भी इस्टेब्लिश किया था एंड ही वॉज द ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस इन 1872। लॉर्ड लिटन, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था जिसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है, आवाज़ दबाने वाला, और आर्म्स एक्ट भी इन्होंने पास किया था इन 1878। इन्होंने एज कम कर दी थी ICS एग्जाम के लिए 21 to 19। लॉर्ड रिपन, द फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 भी इन्हीं के टाइम पर पास हुआ था। एन एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम हंटर इन 1882 फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन्हीं के टाइम पर पास हुआ था और कॉन्ट्रोवर्शियल एल्बर्ट बिल भी इन्हीं के टाइम पर पास हुआ था। लॉर्ड डफरिन, इन्हीं के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी इन 1885 बाय A.O. ह्यूम। लॉर्ड लैंसडाउने, इन्हीं के टाइम पर डुरंट कमीशन आया था जिसने इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच वाली बॉर्डर लाइन ड्रॉ की थी, इसीलिए हम उस लाइन को बोलते हैं डुरंट लाइन। इन्हीं के टाइम पर फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1889 आया था जिसके बाद वीकली हॉलीडे मिलने लगा इंडिया के अंदर। लॉर्ड कर्जन, इन्हीं के टाइम पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल का आइडिया कंसीव किया था। इन्हीं के टाइम पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था 1904 में और इन्हीं के टाइम पर एंशियंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया था 1904 में और इन्हीं के टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया गया था और इन्हीं के टाइम पर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था पूसा दिल्ली के अंदर। लॉर्ड मिंटो, इनके टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ढाका में हुई थी। सूरत सेशन एंड स्प्लिट इन दी कांग्रेस इन्हीं के टाइम पर हुआ था और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी इन्हीं के टाइम पर आए थे। लॉर्ड हार्डिंगे, एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन्हीं के टाइम पर हुआ था। 1911 में फर्स्ट टाइम दिल्ली कैपिटल बनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली दरबार एंड कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी 1911 इन्हीं के टाइम पर हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय इन्हीं के टाइम पर हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, हंटर कमीशन टू प्रूव जलियांवाला बाग मैसेकर इन्हीं के टाइम पर आया था। चंपारण सत्याग्रह एट अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह बाय वल्लभ भाई पटेल इन्हीं के टाइम पर हुआ था। होम रूल मूवमेंट लॉन्च बाय तिलक एंड एनी बेसेंट इन 1916। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन्हीं के टाइम पर साइन हुआ था। फिर खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी, हिंदू मुस्लिम मिल गए थे एक तरह से। ऑगस्ट डिक्लेरेशन इन्हीं के टाइम पर हुआ था बाय मोंटागू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 इन्हीं के टाइम पर आया था। रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफकोर्स इन्हीं के टाइम पर हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इन्हीं के टाइम पर। वुमेंस यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी पुणे के अंदर इन्हीं के टाइम पर। लॉर्ड रीडिंग, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इन्हीं के टाइम पर आया था। अबोलिशन ऑफ कॉटन टैक्स हुआ था। रॉयल टैक्ट को इन्होंने रिपील कर दिया था। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था गांधी जी की मदद से। RSS, स्वराज पार्टी, CPI इनके टाइम पर फाउंड की गई थी। मोपला रिबेलियन, कम्युनल रिबेलियन जो था वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। काकोरी ट्रेन रॉबरी भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी ऑन 1 अगस्त 1925। लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन इन्हीं के टाइम पर आया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने इन्हीं के टाइम पर तैयार की थी जो जिन्ना ने रिजेक्ट कर दी थी और 14 पॉइंट्स की डिमांड रखी थी। डांडी मार्च गांधी जी ने इन्हीं के टाइम पर शुरू किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब सोल्डो ब्रेक कर दिया था गांधी जी ने डांडी मार्च के बाद, इसीलिए तुरंत बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सक्सेसफुल नहीं रही थी वो इन्हीं के टाइम पर हुई थी। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ही हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट फिर साइन हुआ था और गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में हुई थी। कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन कर दी थी इन 1925। लॉर्ड विलिंगडन, सेकंड राउंड टेबल एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम पर हुई थी। मैकडोनल्ड्स कम्युनल अवार्ड इन्हीं के टाइम पर आया था और गांधी का एपिक फास्ट भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा को भी इस्टेब्लिश इन्हीं के टाइम पर किया गया था बाय शाहजानंद सरस्वती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्हीं के टाइम पर आया था। लॉर्ड लिंगलेथ को
जनरल इलेक्शन इन्हीं के टाइम पर हुए थे। उसके बाद कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, उसको डिलीवरेंस डे बोला था मुस्लिम लीग ने और सेलिब्रेट किया था। और इन्हीं के टाइम पर फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। लाहौर सेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए इन्हीं के टाइम पर हुआ था 1940 में। अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। लॉर्ड वेववेल इन्हीं के टाइम पर सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था 1944 में। वेववेल प्लान ऑफ कोर्स इन्हीं के टाइम पर आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद 1945 में आईएनए ट्रायल्स इन्हीं के टाइम पर हुए थे रेड फोर्ट पर। नेवल म्यूटिनी भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 इन्हीं के टाइम पर आया था। एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 9 दिसंबर 1946 इन्हीं के टाइम पर हुई थी। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद जीत गए थे, वो भी इन्हीं के टाइम पर होता है। एंड एन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर नेहरू भी स्टेब्लिश की गई थी इन्हीं के टाइम पर। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर 3 जून। और माउंटबेटन प्लान इन्हीं के टाइम पर हुआ था, ऑफकोर्स इन्हीं के नाम पर है। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशंस अंडर सर सैरिल रेडक्लिफ, इसीलिए इंडिया एंड पाकिस्तान वाली लाइन बाउंड्री लाइन का नाम है रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि माउंटबेटन ने ही रेडक्लिफ को अपॉइंट किया था इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए। कश्मीर पार्ट बन गया था इंडिया का ऑन अक्टूबर 1947, उस टाइम पर यही हमारे गवर्नर जनरल थे। मर्डर ऑफ गांधी इन जनवरी 13, 1948, उस टाइम पर यही इंडिया के गवर्नर जनरल थे बाय नाथुराम गोडसे। सी राजगोपालाचारी जून 1948 टू जून 1950, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। That's it for the day, friends. If you want the PDF file for this video, you can join our Telegram group. Link is given in the description below. Thank you for watching. Please share this video with your friends. Jai Hind.